महात्मा के 7 जनवरी 77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। हम बच्चों से बाबा ये अपेक्षा करते हैं कि हम विश्व महाराजन बनना है तो विश्व का कल्याण करने वाले भी बने। जो करेगा सेवा वही तो पद पाएगा। तो विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। यानी जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी है वैसे ही हम बच्चे भी विश्व कल्याणकारी बने। तो उसमें स्थित होने के लिए क्या तरीका अपनाएं उसके ऊपर आज परमपिता परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा कहते हैं सभी आवाज से पर अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो क्या। हम बच्चे परम धाम के रहने वाले हैं, उसको दूसरे शब्दों में शांति धाम भी कहते हैं। तो वहाँ शांति शांति, क्योंकि वहाँ पर आवाज नहीं है, शरीर नहीं है, तो वहाँ पर शांति शांति। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। यानी एक होता है थोड़ी देर के लिए शांति, जिनकी बात करने की आदत होती है ना उनको बोले बिना चैन नहीं पड़ता। थोड़ी देर चुप रहेंगे फिर मुंह से कुछ ना कुछ बोल देंगे। अगर उनसे बात नहीं भी पूछ रहे हो फिर भी बोल देंगे। लेकिन हमको बाबा क्या सिखा रहे हैं कि आप शांत स्वरूप बन जाए। जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, वेद स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, तो वे सारे गुण हमें डोमिनेट करें। यानी ये 7 बातें जो हमारी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है वो सबको दिखाई दे, ऐसा हम बच्चों को बना रहे हैं। तो आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो या आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। अब बाबा पूछ रहे हैं कि दोनों बातों में आवाज में आना तो सहज है, क्योंकि हमारा 2500 वर्षों का बहुत बोलने का स्वभाव बन जाता है। लेकिन आवाज से परे साइलेंस में रहने के लिए हमें कम बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अनुभव कौन सा ज्यादा है। रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो क्या। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। यानी बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो लास्ट स्टेज क्या है, कर्मातीत, कि कर्म के ऊपर हमारा कर्म हमको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कर्म करेंगे क्योंकि कर्मण्यवादी कारस्ते मां परेश वधाचना, कर्म करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन कर्म के रिजल्ट से हम प्रभावित नहीं होंगे। सक्सेस मिले या नहीं मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, फेम मिले या डिफेम मिले, दोनों बातों में हमारी एक रस स्थिति है, उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। तो कर्मातीत स्थिति के हम जितने नजदीक पहुंचते जाएंगे उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। यानी शांत रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और शांति केवल ऐसी शांति नहीं होगी, उसमें अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होगा। तो अतीन्द्रिय सुख की स्थिति की अनुभूति होगी। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यानी अभी बताया था एक दिन पहले वाणी में कि आप जो सोचेंगे तो वो आपका सफल हो जाएगा, सिद्धि यात्री बन जाएंगे, आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा
अनेक आत्माओं को सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यानी जिसकी आप याद करेंगे ना, उसको टचिंग होगी। जैसे ये मोबाइल से बात करते ना, उसके पास फोन पहुंच जाता है, ऐसे हमारे मन के संकल्प इतने पावरफुल होंगे कि जिसकी याद करेंगे उसको टच होगा कि मेरे को कोई याद कर रहा है। कोई नहीं, वो बहन ही दिखाई देगी कि बहन या जो भी भाई जिसको याद कर रहे हैं उसको टच होगा, तो आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। यानी इतनी पावरफुल स्थिति जिसको बेतार का तार कहें, कि हमने उस आत्मा की याद की और उसको भी हमारा ही संकल्प पहुंच जाएगा। तो इसको कहा यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी यानी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। जैसे आज टीवी में अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, टीवी से देख लेते ना। अमेरिका में कोई रह रहा है, बाहर रह रहा, हम यहाँ टेलीफोन से उससे बात कर सकते हैं। ये साइंस के तार द्वारा, ये साइंस की इन्वेंशन है। हमारी साइलेंस पावर इतनी बढ़ जाएगी कि हम जिसको संकल्प चलाएंगे उसको टच हो जाएगा। ऐसी इतनी साइलेंस की शक्ति पावरफुल बन जाएगी। दादी जान की वो हम लोग बिलक रोज उठाते थे, तो यार भाई को दादी दिखती थी, जान की दादी को उठाते हुए ये तो कहीं बहुत पीछे लगी है मेरे, वो सुबह 4 बजे आ जाती है उठाने। ऐसे करते करते उन्हें अमृत बिलक करना सीख गए और सेवा में आ गए। ऐसे करके प्रैक्टिकल इसका मतलब होगा। आप याद करेंगे जिसको यहाँ वहाँ पर, क्योंकि ये जो साइंस के साधन है ना अभी है, जब विनाश होगा तो ये धरती हिलेगी, उलट पुलट सब होगी, तो ये सब खंभे गिर जाएंगे। जब खंभे गिर जाएंगे तो साइंस के साधन काम आएंगे क्या? आपके पास ये मोबाइल क्या ये डब्बा बन जाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, ये सब इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो हमारा काम कैसे होगा? तो मन के संकल्पों से काम होगा। जिसको यहाँ बात करेंगे, दूर बैठा भी इसको ऐसा ही लगेगा कि बहन जी ने मेरे से ये बात कही, ऐसा अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। पहुंचा सकते हो क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। वो ऐसे अनुभव करेंगी जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। यानी वो दृश्य भी दिखाई देगा, वो व्यक्ति भी दिखाई देगा और उसकी बात भी सुनाई देगी। सम्मुख देख रहे हैं, संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। यानी संकल्पों को, इसलिए इसको संकल्पों को ज्यादा नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो, वेस्टेज पुरानी बात नहीं सोचो। इसको जितना हम साफ रखेंगे ना मशीनरी को, इतनी ये फर्टाइल माने बहुत शक्तिशाली बन जाएगी मस्तिष्क की शक्ति। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे, लेकिन इस सिद्धि की विधि
ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसके लिए क्या करना है कि हम अपने आप को थॉटलेस माइंड बनाएं, यानी ज्यादा नहीं सोचें, जो हो गया सो हो गया, अच्छा होगा बुरा होगा, डोंट वरी। तो ऐसे करके शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, यानी जो मौन है वो सोना है। साइलेंस इज गोल्ड, यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला मशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बैलेंस। यानी बैलेंस शब्द याद रखो। हर कर्म में, हर संकल्प और गोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो गोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा। कितनी बातें बताएं। हमारे जो गोल हैं, कर्म है, संकल्प यानी सोच है, संबंध है, वह संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। लोगों को लगेगा कि चमत्कार ये यहाँ पर सोच रहे हैं और वहां उनको वैसा ही अनुभव हो रहा है। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। समय के प्रमाण यानी जैसा आपका समय अंतिम घड़ियां आ पहुंची ना, तो ऐसे ही समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड, हम बच्चों की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही हैं। यानी कौन? विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की के भगवान दिखाई दे हमको, और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के पवित्र प्रवृत्ति में, लौकिक अथवा अलौकिक प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। समझे कि हद की जो हमारा पारिवारिक जीवन है उसमें, या जैसे सेंटर पर टीचर है तो सेंटर के क्रियाकलाप में ज्यादा समय लगा देते हैं। अपने हद के पवित्र प्रवृत्ति में, गलत नहीं है, पवित्र प्रवृत्ति है। लौकिक अथवा अलौकिक प्रवृत्ति में, लौकिक माने जो हमारा शरीर का रिलेशन, और अलौकिक माने ये ज्ञान का, इसमें प्रवृत्ति में अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में, यानी अपने हद के जो स्वभाव संस्कार है इनमें प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देती हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। शांति में बैठ करके वैसा वो अनुभव करें, ऐसी फुर्सत नहीं मिलती। जैसे अज्ञानी आत्माओं से कहो ना ज्ञान सुनने आओ, अरे मेरी फुर्सत कहाँ है, टाइम नहीं है। जैसे बोलोगे ये कह देती ना, ऐसे बाबा के बच्चे अब ये फंक्शन करना, अब ये काम करना है,
अपने दिमाग में भी आ जाता ना ये करना वो करना। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको इससे फुर्सत नहीं है कि जो शांतिपूर्ण चीज है उसका हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव करें। वो भी तो एक्सपेरिमेंट है। हम शांति में जितना बैठेंगे और ट्राई करेंगे तभी तो सामने वाले को हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे संकल्प उस तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है, यानी अपना शक्तिशाली रूप इमर्ज करने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच माने बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। यानी जब हमारी वास्तविक स्टेज देवताई की बन जाएगी तो क्या होगा, फ्री रहेंगे। वहां पर सब अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। यानी बाबा ने वाणी में कहा है कि संकल्पों से समझने वाले बच्चे होंगे सत्य में, मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा। ये तो कलयुग में अब बोलना पड़ता है इतना, और उसकी तो रिवर्स स्थिति है ही। लेकिन वहां तो इशारे से समझने वाले, संकल्पों से समझने वाले बच्चे होंगे। तो सदा ही फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे, यानी सफलता भी होगी और फ्री भी रहेंगे। हमको अपना प्रैक्टिकल अनुभव, हमारा कभी स्टाफ आता था और ये बच्चा छोटा था तो इसको हमने चाय बनाना सिखा दिया था। तो हम ऐसे इशारा करते थे इसको और ये चाय बना के ले आता था। छोटा था, मुंह से नहीं बोलते थे स्टाफ के सामने कि चाय बना के ले आओ, इसको इशारा करते थे ऐसे चाय लेके आता, बनाता था, ले आता था। तो क्या था कि हम बोलने की आदत कम थी, तो शुरू से ही बचपन से ही बोलने की आदत कम थी मेरी, तो उसकी वजह से बोलना अच्छा नहीं लगता था। फिर स्टाफ के सामने कहो कि चाय बना के ले आओ, अच्छा नहीं, ऐसे इशारे से समझता था ये बच्चा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा ही होगा, इशारे से समझने वाले, संकल्पों से समझने वाले होंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस यानी अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप देखिए कितने लोग ये यहाँ पर उनके पास यंत्र रहते हैं, ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, उनका राडार जा रहा है और वो यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं, और यहाँ से ही उसकी अगर दिशा बदली में तो वहां से ही बदल देते हैं। ऐसे ही वो कहाँ अंतरिक्ष में और वो कहाँ बैठे धरती पर। तो जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते थे। ऐसे मतलब बहुत महसूस होता है। अभी कल ही सुना रही थी सुधा में, उसकी जिठानी की तबीयत ठीक नहीं, मेरे से बोल के गई, बहन जी उनके लिए योग लगाना, इस पार हो जाए या उस पार हो जाए। मैंने कहा बाबा क्यों आत्मा को तकलीफ दे रहे हो, इस पार हो जाए या उस पार हो जाए, क्योंकि सेवा करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। और सेवा कोई कर रहा है और बेमन से कर रहा है, वो समझ ही कर रहा है, इससे तो उस आत्मा को उस पिंजड़े से मुक्ति मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बता रही कि बहन जी आप सुबह आए और आप मेरे से कह रहे थे कि दीपक जला लो, तो मैंने कहा, बोली इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा दीपक जलाने का मतलब दो, एक तो उस आत्मा को कहो कि तुम आत्मा हो, या उसको बार बार याद दिलाओ, ये शरीर तुम्हारा पिंजड़ा है, इसमें तुम बैठी हो, बार बार उसको रिमाइंड कराओगे, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान में चलती थी, ऐसे नहीं ज्ञान में चलती थी पहले, तो उसको बार बार याद दिलाओ कि शरीर पिंजड़ा एक दिन छूट जाएगा, तुम अपनी आत्मा का आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो। और मैंने कहा एक स्थूल में दीपक जला के रख दो, दीपक जला के रख दो तो उससे क्या होगा,
उससे कहो कि इसको देखो, इसको देखो, या फिर बाबा का चित्र रख दो, तो उसका कंसंट्रेशन भगवान की तरफ से हो जाएगा। क्योंकि बेड पर ही वो लेटरिन कर रही है, बेड पर ही सब मतलब होश आवाज ज्यादा नहीं है उसको, तो ऐसी प्रोसीजर करो। हमने भी लौकिक बहन को ऐसे ही कहा, उसके चित्र लगा के आ गए थे उसके कमरे में और कहा इसको देखती रहना तुम बार बार। तो मतलब क्या है कि हम बच्चों को और मैंने उसको यहाँ पर बताया, कहा बाद में बताया है, लेकिन उसके लिए योगदान दिया, उसको वहां पर दिखाई दिया वो दृश्य कि बहन जी आई हैं और उन्होंने मेरे से ये कहा। तो ये हमारे संकल्प पहुंचते हैं, अभी भी पहुंचते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास करो, सेवा करो ऐसी जो भी आत्माएं करते हैं। अभी रात फोन आया था, एक बहन का ऑपरेशन हुआ उसकी मम्मी का, रात फोन आया, बहन जी भोग लगवाना चाहती हूँ मैं, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, बहुत सुना रही, कैसे मदद मिली। मैंने कहा भोग अभी मत लगवाओ, आज के भोग की व्यवस्था हुई है, तुम 18 जनवरी के भोग के लिए कुछ दे देना। तो बोली नगद दे दूँ मैं, ठीक तो हमारी मर्जी है। तो मतलब क्या है कि संकल्प हमारे पहुंचते हैं। अगर हम किसी के लिए करते हैं शुभ भावना का दान तो पहुंचते हैं, और इस पर ज्यादा हम स्टडी करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो निश्चित पहुंचेंगे। ये हम बच्चों का पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी संसार की प्रवृत्ति में टू मच एंगेज मत हो जाओ। भगवान के काम के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने आप को लगाएंगे तो आपके संकल्प सिद्ध होंगे। संकल्पों से संसार चलेगा सत्युग में। तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते क्या? लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। शर्त क्या है कि अपनी अपनी गृहस्थी में नहीं लगे रहो, सेवा का बीड़ा उठाओ तो कि, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। सर्व खजानों से संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज माने प्रयोग करो। देखो शक्ति अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना प्रॉफिट नहीं करती है। अगर हमारे मन में कल्याण की भावना होती है तो वो जरूर रिएक्ट करती है। नैरो माइंडेड नहीं बना रहा भगवान, विश्व कल्याणकारी बना रहा है, ब्रॉड माइंडेड बना रहा है। तो जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। यानी ये प्रत्यक्ष दिखाई दे सबको, प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स यानी योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रही है, बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब देखो बताया ना बैलेंस, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने ही लाभ की बात सोचते हैं, दूसरों के कल्याण की बात नहीं सोचते हैं, तो फिर बैलेंस कहाँ होगा? नैरो माइंडेड नहीं बनो कि हम अंडा वांटे रेवड़ी फिर अपन को दी। हमें विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने शक्तियां दी है। शक्तियां तो भगवान की है ना, हम बच्चों से यूज करा रहा है वो तो विश्व कल्याण के लिए, दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए। तो बाबा ये कह रहे हैं बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अंत के समय में क्या होगा? फाइनल पेपर में कभी थकेंगे नहीं, अथकपन माने कभी थकेंगे नहीं, अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को
विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाली संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति में स्वतंत्र तथा स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र। समझो, हम अपनी रचना में नहीं फंसे रहे, स्वयं की प्रवृत्ति माने परिवार से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और